अभी आप पूरी तरह से इज़राइल और पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन के बीच में जो छोटे से इश्यू से जो बड़ा इश्यू पैदा हुआ कि आपको पता है कि हमास ने अटैक किया इज़राइल के अंदर, कुछ उसके विलेजेस थे, उस पर 1400 से 1500 लोग, 1500 अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए। और उसके बाद जो इज़राइल ने इस तरह से बेकसूर लोगों को, जो मासूम लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, और लगभग अभी तक बता रहे हैं कि आपको पता होगा लगभग 100 दिन पूरा होने जा रहा है। इस 100 दिन के अंदर मिनिमम 50,000 के करीब, यानी 50,000 के करीब लोगों को, मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों की लाश बिछा दी गई है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मानवता की बात करने वाले, जितने मानवता का पाठ पढ़ाने वाले लोग थे, आज सारे वो कंट्रीज़ जो यूरोपियन हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, एकदम चुप और खामोश हैं और पूरी तरह तमाशाई बने हुए हैं। ये दुनिया की सिचुएशन है। और यूनाइटेड नेशन जो पूरी तरह से अपने आप को इस बात के बारे में कहता है कि उसके पास सिर्फ कहने के लिए, उसके पास कुछ ऐसे पावर ही नहीं है, उसके पास कोई ऐसी आर्मी नहीं है कि वो किसी वार को रोक सकता है। तो ऐसे हालात जो दुनिया के बनाए गए हैं, आप पूरा सिस्टम देख लीजिए, उसमें किसी भी सिचुएशन के अंदर जिसके पास आज ताकत है, पावर है, आर्मी है, या कहिए कि उस अर्थ पे वो जितना ज़्यादा मानवता को क्रूरता के साथ, या कहिए कि डिस्ट्रॉय करने के साथ, 100 दिन के अंदर इज़राइल ने, अगर पर डे का भी आप अगर मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से आप जोड़ें, अगर 1 बिलियन भी स्पेंड किया गया तो 100 बिलियन बनता है। और आपको पता है कि 1 से 10 नहीं, 100 बिलियन में हमास नहीं, बल्कि हमास के वो लोग, अगर उसकी ज़मीनों को लौटा दिया जाता, उन लोगों की ज़मीनों को लौटा दिया गया जो फ़लस्तीन के लोग थे, और उस 100 बिलियन में गज़ा को इस तरह का सुपर सिटी बनाया जा सकता था कि वहाँ की सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था, और कोई वार नहीं। जब आप हर रोज़ कत्लेआम कर रहे हैं, इज़राइल हर रोज़ 10, 20, 50 लोगों को हिरासत में ले रहा, मार रहा, तो उस वक़्त कैसे खामोश रह सकता है कोई इंसान? और उसी खामोशी को तोड़ने का नतीजा आज ये हुआ कि पूरी तरह से आज गज़ा सिटी, या गज़ा जो है, पूरी तरह से एक कब्रिस्तान बन गया, कब्रगाह बन गया मासूम बच्चों का। तो दुनिया को ये समझना चाहिए कि ताकत तो हमेशा एक किसी हाथ में रहती नहीं है, थोड़े दिन है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल से जो क्रिमिनलिज़्म इज़राइल कर रहा है, उसका अंत ज़रूर होगा। बस इतनी ज़रूरत है कि इस्लामिक कंट्रीज़, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो यूनाइट हो, और यूनाइट होके, यूनाइट उसी की होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सही को आप सही पैमाना दीजिए, और गलत के सपोर्ट से बचिए। जो पॉज़िटिव हैं, जो सही हैं, उनकी मदद कीजिए। जो बेकसूर और मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको देखिए। और अभी तक इज़राइल ने वार रोका नहीं, बल्कि मासूम बच्चों को मारने के साथ वहाँ जो लोग हैं, उनको भूख और प्यास से तड़पाया जा रहा है। इस नाइंसाफ़ी से बचा जाए, और दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, उनको इस बातों पे पूरा ध्यान दें कि किसी हाल में वार को रोकें, और पूरी तरह से गज़ा को फिर से, उनकी जो ज़मीनें हैं, फ़लस्तीनियों की जो ज़मीन है, जो फ़लस्तीन के लोगों की ज़मीन है, उनको लौटाया जाए। खुद ब खुद वार के सिचुएशन ही नहीं बनेंगे। जब वार के सिचुएशन ही नहीं बनेंगे तो ये जंग होगी क्यों? और इस जंग को रोकना, आज जो टॉप लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड की, उनकी अहम ज़रूरत ही नहीं, बल्कि उनको एम्बिशन और टारगेट बना के किसी हाल में जंग को रोकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।